प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में संस्कृत खंड के तृतीय पाठ सदाचारोपदेशः का अध्ययन करेंगे। सदाचारोपदेशः, सदाचार धन उपदेशः, सदाचार के उपदेश। सदाचार सतधन आचार, अच्छा आचरण, इसे सदाचार कहते हैं। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। यह पाठ बच्चों परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें जीवनोपयोगी अति महत्वपूर्ण बातें भी हमें बताई गई हैं, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 1। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। शब्दार्थ देखिए। संग साथ साथ, गच्छध्वम चलो, संग साथ साथ, वदध्वम बोलो, संग साथ साथ, वह एक दूसरे के, मनांसि मनों को, जानताम जानो, देवा देवता लोग, भागम अपने भाग की, यथा जैसे, पूर्वे प्राचीन काल में, संजानाना ज्ञानपूर्वक, उपासते उपासना करते थे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशः पाठ से अवतरित है। अनुवाद। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, संग वह मनांसि जानताम वो एक दूसरे के, मनांसि मनों को, संग साथ साथ अर्थात मिलकर, जानताम जानो, यथा जिस प्रकार से, पूर्वे प्राचीन काल में, देवा देवता लोग, भागम अपने भाग की, संजानाना ज्ञानपूर्वक, उपासते उपासना करते थे। अनुवाद पुनः देखिए। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और एक दूसरे के मनों को मिलकर जानो। जैसे कि प्राचीन काल में देवता अपने भाग की ज्ञानपूर्वक उपासना करते थे। श्लोक संख्या 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शब्दार्थ देखें। कुर्वन्नेवेह संधि विच्छेद, कुर्वन धन एव धन इह, कुर्वन करते हुए, एव ही, इह यहाँ अर्थात इस संसार में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेच्छतम जिजीविषेत धन सतम, जिजीविषेत जीने की इच्छा करें, शतम समाह 100 वर्ष तक, एवं इससे, त्वयि तुम्हारे लिए, नान्यथेतोस्त न धन अन्यथा धन इतः धन अस्ति, एवं इससे, त्वयि तुम्हारे लिए, अन्यथा दूसरा कोष्ठक में, मार्ग, न अस्ति नहीं है, कर्म कर्म में, नरे मनुष्य, न लिप्यते नहीं लिप्त होता, नहीं पड़ता। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अनुवाद देखिए। इह यहाँ अर्थात इस संसार में मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इससे, अन्यथा अलग, इससे अलग तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग नहीं है, और इससे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इससे अलग तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग नहीं है, और इससे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक संख्या 3। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। शब्दार्थ। मधुमन में
मधुमत धन में, मधुमत मधुरता से युक्त, में मेरी निष्क्रमण प्रवृत्ति अर्थात किसी कार्य में लगना, मधुमत मधुरता से युक्त, में मेरी परायणम निवृत्ति, निवृत्ति माने किसी कार्य से अलग होना, वाचा वाणी वदान बोलूं, मधुमद मधुरता से युक्त, भूयासम होऊं, मधु सदृशः, मधु सदृशः माने मधुर देखने वाला। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अनुवाद देखिए। वैदिक कालीन ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे परमात्मा, मैं मेरी कोष्ठक में सांसारिक कार्यों में कोष्ठक बंद प्रवृत्ति मधुरता से युक्त हो या मधुर हो, मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुर हो, मैं मेरी कोष्ठक में सांसारिक कार्यों से कोष्ठक बंद निवृत्ति मधुर हो, वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुमद वाचा वदामि, मैं मधुर वाणी बोलूं, और मधु सदृशः मधुर देखने वाला भूयासम होऊं। अनुवाद एक बार पुनः देखिए। हे परमात्मा, मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुर हो, मैं मधुर वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला हूँ। श्लोक संख्या 4। आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्, आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। शब्दार्थ देखिए। आचाराल्लभते, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आचारात धन लभते, आचारात सदाचार से, लभते प्राप्त करता है, ह्यायु ही धन आयु, ही धन आयु निश्चित रूप से आयु को, आचारा लभते श्रियम, आचारात सदाचार से, लभते प्राप्त करता है, श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी को अर्थात धन, आचारात सदाचार से, कीर्तिम यश, आपनोति प्राप्त करता है, पुरुषः मनुष्य, प्रेत्य परलोक में, च और इह इस लोक में अर्थात इस संसार में। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अनुवाद देखिए। पुरुषः मनुष्य, आचारात ह्यायु लभते, मनुष्य सदाचार से निश्चित ही दीर्घायु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है और सदाचार से इस लोक में तथा परलोक में यश प्राप्त करता है। अनुवाद एक बार पुनः देखिए। मनुष्य सदाचार से निश्चित ही दीर्घायु लंबी आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी धन प्राप्त करता है और सदाचार से इस लोक में तथा परलोक में यश प्राप्त करता है। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप अनुवाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा तथा कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन हैं। इससे हमारा आपका संबंध जुड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।